उस आदमी ने अपना चाकू समुद्र में डाला और पानी से एक शार्क बाहर निकाली गई। उन्होंने उसे चीरकर उसके पेट में मौजूद छोटी मछली खाई। प्रशांत महासागर में फंसे रहने के 5 दिनों में यह उनका पहला भोजन था। उन्होंने मछली का कुछ मांस बचाकर उसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी मोरों में भर लिया। फिर उन्होंने छोटी नाव से खून के धब्बे साफ किए, लेकिन खून के धब्बों ने शार्कों के एक झुंड को आकर्षित किया और उन्हें घेर लिया। अधिकारी ने तुरंत सभी को नाव के किनारे से दूर रहने का आदेश दिया। उस रात एक आदमी अपना चेहरा धोने के लिए झुका और अचानक एक शार्क ने उसके हाथ पर काट लिया। दिन बीतते गए और जल्द ही प्रशांत महासागर में भटकते हुए उनका 15वां दिन आ गया। इस दौरान वे भूख लगने पर मांस खाते थे और प्यास लगने पर इकट्ठा किया हुआ पानी पीते थे। एक दिन एक चालक दल के सदस्य ने अपनी बंदूक उठाई। अधिकारी ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, और उस आदमी ने पास में एक सीगल को उड़ते देखा। उसने गोली चलाई जो पक्षी को लगी और वह दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। अधिकारी सीगल को पकड़ने के लिए समुद्र में कूद गया, लेकिन शार्क ने खून की गंध सूंघ ली और उसकी ओर तैरने लगी। अधिकारी जितनी तेजी से तैर सकता था नाव की ओर वापस भागा। शार्क के काटने से ठीक कुछ सेकंड पहले ही वह लौट आया। ठीक समय पर उसने सीगल का मांस खा लिया। एक व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि आसपास पक्षियों की उपस्थिति का मतलब शायद यह था कि जमीन स्थिर हो गई थी, लेकिन अधिकारी इससे सहमत नहीं था। उसने बताया कि सीगल बहुत लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं, यहाँ तक कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक 20 दिनों से कुछ अधिक समय में। बहते हुए 30वें दिन तक उन्हें लंबे समय से ताज़ा पानी नहीं मिला था और तीनों बीमार थे, मुश्किल से होश में रह पा रहे थे, लेकिन जीवित रहने की जरूरत ने उन्हें खड़े होकर चप्पू चलाने के लिए मजबूर कर दिया। अचानक एक तूफान आया और उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े उतारकर बारिश का पानी इकट्ठा किया। आकाश में गरज और बिजली गूंज उठी। अधिकारी समझ गया कि यह आने वाले तूफान का संकेत है। उसने सबको जगाने के लिए चिल्लाया और जरूरी सामान उठाया। अगले ही पल एक विशाल लहर टकराई। जियांग जिंगयुआन सबसे पहले समुद्र में गिरा, लेकिन सौभाग्य से वह आखिरकार नाव पर वापस पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने सांस ली, एक और विशाल लहर आ टकराई और तमाम कोशिशों के बावजूद वे पानी में गिर गए। उनका सारा खाना बह गया। अधिकारी ने तैरकर सतह तक आने की बहुत कोशिश की और सौभाग्य से पलटी हुई नाव पर वापस आ गए। तभी उन्हें पता चला कि एक साथी गायब है। उन्होंने बार बार उसका नाम पुकारा और आखिरकार उसे नाव के पीछे तैरते हुए देखा। उन्होंने उसे वापस खींचा और किनारे को कसकर पकड़ लिया। अधिकारी ने सुझाव दिया कि पहले लहरों का इस्तेमाल करके नाव को पलट दिया जाए। तीनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की और आखिरकार नाव को पलट दिया। वे एक साथ बैठे रहे और एक दर्दनाक और ठंडी रात गुजारी। सुबह तक वे शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग पूरी तरह थक चुके थे। वे नाव पर लेटे हुए मौत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अचानक उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा कि उसे आगे एक द्वीप दिखाई दे रहा है। उसने तुरंत बाकी लोगों को बुलाया और जब उन्होंने पुष्टि की कि यह वास्तव में एक द्वीप है तो वे आशा से भर गए। वे पूरी ताकत से उसकी ओर तैरने लगे। प्रशांत महासागर में 34 दिनों तक फंसे रहने और 1600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद आखिरकार उन्हें बचा लिया गया।